The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी हमारे इस खास प्रोग्राम में कि क्या है वो ऐतिहासिक भाषण पीएम मोदी का जो उन्होंने 5 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हम अपार क्षमता के धनी हैं, हम अपार संभावनाओं के युग में इस व्यवस्था का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम अपार अवसरों के जन्मदाता बनकर सफलता के जन्मदाता भी बन सकते हैं। हमारा संविधान भी उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब सामाजिक न्याय वह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित रहने से होता नहीं है। क्षेत्र विशेष का भी पीछे रह जाना एक अन्याय का कारण होता है। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव, एक एंटिटी के रूप में पीछे ऐसा नहीं है। वहां रहने वाले लोग, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनके हक, उनके अवसर, इन सब में वो अन्याय का शिकार हुआ होता है। और इसलिए ये 115 जिले, उसका विकास उस बाबा साहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। और उस अर्थ में इस भवन में ये पहला कार्यक्रम और इस विषय पे कार्यक्रम मैं समझता हूं कि एक शुभ संकेत है। आप 2 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में अगर एक बार हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी 30 करोड़ लोग अवस्था से अछूते रह जाएं, लेकिन एक बार ये देश ठान ले, ठीक है, चला जैसा गया बीता अब नहीं चलेगा, और जनधन अकाउंट एक जन आंदोलन बन जाए और देश का आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को अर्थव्यवस्था की मेन स्ट्रीम का हिस्सा महसूस करने लगे। ये इसी देश ने, इसी सरकार के मुलाजिम ने, इसी बैंक के लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है और समय सीमा में करके दिखाया। हम कहते तो थे कि टॉयलेट होने चाहिए, कार्यक्रम चलते थे, बजट बनता था, रिपोर्टिंग भी होता था, प्रोग्रेस भी होता था, ग्राफ बता देते थे कि पहले इतना था, अभी इतना पहुंचे। संतोष भी होता था कि पहले हम साल में 5 कदम आगे बढ़ते थे, अब हम साल में 6 कदम बढ़ते हैं, 7 कदम बढ़ते हैं।
शायद हमारे संतोष प्राप्त करने के तरीके भी सेट हो चुके थे। हम समाधान ढूंढने के रास्ते भी बड़े समाधानी तरीके से खोज लेते थे और समस्या हर बार सामने आके खड़ी रहती थी। बच्चियों का ड्रॉप आउट क्यों है? तो टॉयलेट नहीं। सैनिटेशन की समस्या क्यों है? टॉयलेट नहीं। लेकिन एक बार ठान लिया भाई इस समस्या से बाहर निकलना है, सबको सेंसिटाइज करना है और सामान्य रूप से एक साल में औसत जितना काम करते हैं इससे अनेक गुना काम इसी टीम ने, इसी व्यवस्था ने, इसी नियमों के तहत करके दिखाया और 4 लाख से ज्यादा स्कूलों के अंदर टॉयलेट बनाने का काम पूरा किया और रियल टाइम मॉनिटरिंग हुआ। हर किसी ने फोटो निकाल करके अपलोड किया और कोई भी उसको देख सकता था। इसी देश ने, इसी देश की यही सरकारी व्यवस्था ने ये करके दिखाया। 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाना, अगर सामान्य स्तर पर पूछताछ करते हैं तो अफसरों से यही आता था कि साहब इतना काम करना है तो 5 साल 7 तो लगेंगे। लेकिन जब चुनौती के रूप में उनके सामने आया कि 1,000 दिन में 18,000 गांव में जाना है, बिजली पहुंचानी है, यही व्यवस्था, यही नियम, यही फाइल, यही परंपरा, यही टेक्निक, यही तरीके, इसी टीम ने 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक कर दिया। सॉइल टेस्टिंग नया विषय था, किसान इन चीजों से परिचित नहीं था। इससे लाभ से भी सीधा उसको कुछ पता नहीं था कि इससे कोई लाभ मिलता है। लेकिन एक बार कहा कि भाई सॉइल टेस्टिंग करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने हैं, उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। यही व्यवस्था, यही टीम, यही लोग ठान ली उनमें। शायद जो टारगेट किया था उसके पहले पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे रिपोर्ट बताया जा रहा है। मैं इन चीजों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम अपार क्षमता के धनी हैं, हम अपार संभावनाओं के युग में इस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और हम अपार अवसरों के जन्मदाता बन करके अप्रतिम सिद्धियों के जन्मदाता भी बन सकते हैं। ये मैं स्वयं आप सबके बीच रहते रहते अनुभव कर रहा हूं, सीख रहा हूं और मेरा विश्वास मजबूत होता चला जा रहा है। और उसी में से बात आई, हम इन जनरल वे में तो चीजों की चिंता कर लेते हैं और कभी कभी लगता है कि चलो हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूं कि कोई सरकार किसी समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत इतना पीछे है, ये पढ़ करके सुन करके पीड़ा नहीं होती, हर एक को हुई होगी। हर किसी ने सोचा होगा कि भाई ये कब तक चलेगा, दुनिया की नजरों में हम पीछे कब तक रहेंगे। और एक बात निश्चित है कि आज वैश्विक परिवेश में हमने भारत की पोजीशनिंग भी उस रूप में करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है, उसमें इफ बट्स है ही नहीं, करनी ही पड़ेगी। तब जाकर के विश्व का जो माहौल बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, वो आकर्षण भारत के लाभ में परिवर्तित हो सकता है, अवसर में परिवर्तित हो सकता है। और उसी एक विचार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कमियां हैं आइडेंटिफाई की, क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं। एक छोटा सा वर्कशॉप किया, सिस्टमेटिक, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, उनको सेंसिटाइज किया, सभी चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, उनको सेंसिटाइज किया, डिपार्टमेंट में वे आउट के लिए रास्ते खोजे, काफी होमवर्क किया और फिर उसको रोल आउट किया। और उसका परिणाम ये आया
कि दुनिया में किसी देश को एक साल में इतना बड़ा जंप लगाने का अवसर नहीं मिला जो हम लोगों को मिला, हिंदुस्तान को मिला। और हम 2014 में 142 नंबर पर यात्रा शुरू की थी, 2017 में 100 पर पहुंच गए। 42 अंक आगे बढ़ना ये किसने किया? किसी अखबार के एडिटोरियल से नहीं हुआ, किसी टीवी पर नेता की तस्वीर दिखाई दी इसलिए नहीं हुआ, किसी नेता ने बहुत बढ़िया लच्छादार भाषण कर दिया इसलिए नहीं हुआ। ये हुआ है आपके प्रयासों से, आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से हुआ है। आप यानी मेरे देश की एक टीम, और इसी के कारण एक विश्वास पक्का होता है कि हम अगर समस्या को जड़ से पकड़े और रास्ते खोजे, और ये बात सही है, ऊपर से नीचे हुई थोपी हुई चीजें जीती तो रहती हैं लेकिन जान नहीं होती है, और जान नहीं है तो फिर न उसकी कोई पहचान बनती है, न उससे कोई परिणाम प्राप्त होता है। आज कोशिश ये है कि आप वो लोग हैं, यहां निर्णय करने वाले वो सब लोग वहां से गुजरे हैं, जहां आप हैं वहां से गुजरे हैं, लेकिन उसके बीच में 15, 20 साल, 25 साल का फासला हो गया है, और तब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज एस्पिरेशंस बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है। उसको आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप उस परिस्थितियों से गुजारा कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्या करूं। जिस सपनों को लेकर के मसूरी गया था, उन सपनों को क्या मैं इस समय पूरा नहीं कर पाऊंगा, और बाद में तो शायद 5-7 साल के बाद ऐसी जिम्मेवारियां बदल जाएगी, शायद करने की ताकत भी नहीं रही। आज ये सबसे बड़ा अवसर ये है, आप क्या सोचते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है। रोड मैप बनाते समय आपका अपना अनुभव ये प्राथमिक कैसे हो। और जो आपके प्रेजेंटेशन मैंने देखे, उसमें मुझे वो चीजें दिखाई दे रही, मैं फील कर रहा हूं कि हाँ यार, इसको बराबर समझ है कि बाकी सब ठीक है, बजट है, टिकना है, फलाना है, लेकिन समस्या यहां है। इस समस्या का समाधान कोई करेगा तो रास्ता खुल जाएगा। आज मैं देख रहा था कि आपके प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसको कहे, वो महसूस करता। मैं ये भी महसूस करता था आपके प्रेजेंटेशन में फेथ इन कन्विक्शन। आप जिस कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे उसमें आपका आत्मविश्वास नजर आ रहा था, और मैं सिर्फ जो बोल रहे थे उनको देखता था नहीं, मैं स्लाइड भी देख रहा था और साइड में खड़े लोगों को भी देख रहा था। हर एक की आंखों में मैं चमक अनुभव कर रहा था। न्यू इंडिया मुझे उसमें नजर आ रहा था, और इसलिए ये जो एक सामूहिकता का भाव है, हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे तो परिस्थिति पलटी जा सकती है। अब मनुष्य का स्वभाव है, मैं सार्वजनिक जीवन में काम करके आया हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरी जिंदगी का काफी समय मैंने उसी में बिताया है। तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि जो सरल हो वो सबसे पहले करता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,